चलते हैं हैदराबाद स्थित दुंगीगाल के वायुसेना अकादमी, जहां रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पासिंग आउट परेड के दौरान देश में पहली 3 महिला पायलटों को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी संवाददाता नंदिता डागर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। नंदिता, कितनी देर में शुरू होगी ये परेड और एक तरीके से बहुत बड़ा ऐतिहासिक लम्हा जब फाइटर प्लेन को उड़ाने की तैयारी के साथ 3 महिला पायलट भी वायुसेना में शामिल होंगी? जी आर्येंद्र, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कितनी देर में ये परेड शुरू होगी? जी आर्येंद्र, शुक्रिया। मैं आपको दिखाना चाहूंगी अपने कैमरामैन प्रदीप के द्वारा कि यहाँ पे एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल, जो कि हैदराबाद से 45 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे परेड बिल्कुल लाइंड अप है। और ये ग्रेजुएशन परेड है 130 फ्लाइट कैडेट्स की, जो कि फ्लाइंग ऑफिसर्स बनने जा रहे हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर इस परेड को रिव्यू करेंगे। और इस परेड की खास बात ये है आर्येंद्र की इन 130 फ्लाइट कैडेट्स में से 22 विमेन ट्रेनिंग्स तो है ही, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इन 22 विमेन में 3 विमेन ऐसी हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच की कॉम्बैट स्ट्रीम में कमीशन हो रही है। इसका मतलब ये है कि उनको विंग्स जो मिल रहे हैं वो कॉम्बैट स्ट्रीम के मिल रहे हैं। वो मिग, सुखोई, जैगुआर जैसे विमान उड़ा सकती हैं। और इसीलिए ये बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। आपको याद होगा पिछले साल अक्टूबर में इंडियन एयरफोर्स ने ये फैसला किया था कि फाइटर जेट्स को उड़ा सकेंगी विमेन। और इसी साल फरवरी में भी प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज को आउटलाइन करते हुए ये कहा था कि हम विमेन को कॉम्बैट स्ट्रीम्स में आने की अप्रूवल देंगे। तो ये उसी के तहत एक हिस्सा है। और ये बहुत ही शानदार परेड यहाँ पे होने वाली है, जिसके अंदर सोर्ड ऑफ ऑनर भी मिलने वाली है और प्रेसिडेंट्स का प्लाक भी मिलने वाला है, जो कि फ्लाइट कैडेट आदर्श हुड्डा को मिलेगा। और यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारी एरोबैटिक्स के शो भी होंगे, जो एयर शो भी होगा। उसके बाद यहाँ पे स्टैटिक डिस्प्ले है। इन विमेन कैडेट्स और बाकी सारे 130 कैडेट्स ने, जो फ्लाइंग कैडेट्स हैं, उन्होंने पिलाटस जो बेसिक ट्रेनर है उस पे 52 घंटे की उड़ान की ट्रेनिंग ली है। उसके बाद वो हाकिम पेट में उन्होंने इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर पे ट्रेनिंग की है। वापस अब जो कॉम्बैट स्ट्रीम में जो महिलाएं जाएंगी, जो 3 महिलाएं हैं फ्लाइट कैडेट्स, जो बाद में अभी फ्लाइंग ऑफिसर्स बन जाएंगी, मोहना सिंह, रेवी चतुर्वेदी और भावना कांत, ये बिदर में कर्नाटका में एडवांस जेट ट्रेनर्स हॉक पे प्रशिक्षण करेंगी। आर्येंद्र, अनंता, एक तरीके से क्योंकि जिन 3 महिला पायलटों का आपने जिक्र किया जो एक तरीके से लड़ाकू विमान के कॉकपिट में अब सवार होने के लिए तैयार है, कितना मुश्किल है ये ट्रेनिंग अपने आप में, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है? क्योंकि हम बात करें हेलीकॉप्टर्स के लिहाज से या अगर हम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिहाज से बात करें तो लंबे समय से महिलाएं उसको उड़ाती रही, लेकिन ये पहला मौका है। कितनी मुश्किल थी ये ट्रेनिंग? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है आर्येंद्र। बात यह है कि 1991 से पहले ही लेडीज या विमेन एयरफोर्स में थी, क्योंकि लेकिन वो ज्यादातर मेडिकल ड्यूटी में थी, डॉक्टर्स थी। उसके बाद 1992 में ये अप्रूवल उनको मिला कि वो ग्राउंड ड्यूटीज में आ सकती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, लॉजिस्टिक्स, इन सब ब्रांचेस में थी। 94 में उनको ये अप्रूवल मिला कि वो ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर पायलट्स बन सकती हैं। और 2016 में आज वो कमीशन हो रही है, जो कि 18 जून है, जब वो कॉम्बैट स्ट्रीम में आ रही हैं। और ये कितना मुश्किल है, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा, उसका जवाब मैं दे दूं कि आप देखते हैं कि जब आप और मैं इस धरती पर खड़े हैं तो हमारे ऊपर 1G, एक ग्रेविटी की, एक 1G फोर्स जिसे मानते हैं, वो हमारे ऊपर एक्ट कर रही है। लेकिन जब आप हवाई जहाज, लड़ाकू विमान चला रहे हैं तो आपके पास 4 से 5G यानी और साउंड की स्पीड से ज्यादा सुपरसोनिक स्पीड्स पे आप चल रहे हैं, तो वो आपके ऊपर एक्ट करती है। तो आपका सर चकराता है, घूमता है, आप पास आउट कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल अपना होश खो बैठेंगे और अपना बेहोश हो जाएंगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है। वहां पे आप क्रैश कर सकते हैं पूरी एयरक्राफ्ट को। तो ये आप देख लीजिए कि कितना वाइटल होता है। एक एक चीज को, इंस्ट्रूमेंट को इतनी महीन ट्रेनिंग इनको दी जाती है। और एक स्ट्रेंथ ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि इसमें ब्रॉन की जरूरत नहीं है। आपके मसल अच्छे हो या आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन आपकी मेंटल पावर और आपकी मेंटल फैकल्टीज बहुत अलर्ट हो और क्विक रिस्पॉन्स आपके पास हो, तो वो काम आती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नंदिता इस अपडेट के लिए, क्योंकि शारीरिक की नहीं बल्कि मानसिक जरूरत भी है अपने आप में बहुत सशक्त होने के लिए, तब जाके इस ट्रेनिंग के बाद कहीं जाके ये मौका मिलता है इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनने के लिए। बहुत शुक्रिया नंदिता, लेकिन आप